आप सभी को नमस्कार। आज अंता उपचुनाव का परिणाम आया है और उसी विषय को लेकर मैं आप तक सब तक एक संदेश पहुंचाना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि इस संदेश का इंटेंट आप तक पहुंचे और आप सचेत हो, आप अपना भविष्य देख पाओ, अपने बच्चों का भविष्य देख पाओ। बीजेपी को जिस हिसाब से वोट नहीं मिले, क्या ये आज सही समय नहीं है कि हम इसको एनालिसिस करें? आप इस पे खुश मत हो कि हमें बिहार में सीटें मिली है, बहुत अच्छी बात है। ये हिंदुओं का सौभाग्य है कि आपको वहां पे सीटें मिली है, लेकिन जहां आप कमजोर हो वहां पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। एंड इट इज अ ट्रेलर। अगर यही कार्यप्रणाली रही, अगर यही विचारधारा रही, तो आगामी समय में बीजेपी रिपीट नहीं कर पाएगी राजस्थान में। वेरी ओपनली आई एम टेलिंग यू। और इस बात से मुझे कोई पर्टिकुलर खुशी नहीं हो रही है। मैं किसी पार्टी विशेष के यहाँ पे पैरवी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक सनातनी योद्धा हूं और मैं धर्म बचेगा तो ही राष्ट्र बचेगा, इस विचारधारा पे कट्टरता से पालन करती हूं। और मैंने एनालिसिस किया है इसका, मैंने आंखों से परिणाम देखा है। कश्मीर में धर्म नहीं बचा था, इसलिए हिंदू नहीं बचे वहां पर। बंगाल में चूंकि धर्म को आंच आ रही है, इसलिए बंगाल में हिंदुओं के साथ में ये इस प्रकार के कुकृत्य वहां पर किए जा रहे हैं। आसाम ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, आप पंजाब जैसी जगह में खालिस्तान की मांग उठ रही है। आपके 9 हिंदू राज्य अल्पसंख्यक हो चुके हैं, कौन से मुगालते में हो आप? आज भी अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, नहीं सोचा, तो आगामी परिणाम ये होंगे कि आने वाली पुश्तें आपको माफ नहीं कर पाएगी। उदाहरण दूसरा देती हूं। अगर मैं बात करती हूं जयपुर की, मैं जयपुर रहती हूं इसलिए मैं जयपुर की उदाहरण आपको दूंगी। जयपुर में जिस प्रकार सांगानेर की सीट कट्टर मानी जाती है बीजेपी की, कोई कैंडिडेट आ जाए बीजेपी की सीट पक्की है, उस प्रकार से कभी किशन पोल की सीट भी, हमारे परकोटे की भी सीट भी पक्की मानी जाती थी। हवा महल की सीट भी पक्की मानी जाती थी। आदर्श नगर तो ऑलरेडी आपके हाथ से निकल चुका है, ये मान के चलिएगा आप। किशन पोल ऑलरेडी आपके हाथ से निकल चुका है। हवा महल 1300 वोटों से महाराज जी जीत के आए हैं। 5000 वहां पे फर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोटर्स लगा दिए जाएंगे। क्या कर लोगे आप? अगली बार कैसे सीट लाओगे? यानी आपके हाथ से पूरा परकोटा निकल गया है। हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, भाई परकोटा खाली हो रहा है, आप जाके देखिए वहां पर। और वहां पर बांग्लादेशी, वहां के ऊपर रोहिंग्या घुसपैठिया आ रहे हैं, वोटर्स धड़ल्ले से बन रहे हैं वहां पर। आप देखिए, आपके आंकड़े हैं, पिछली बार कितने हजार वोट वहां पे फर्जी गए हैं। किशन पोल ले लो, आदर्श नगर में तो ऑलरेडी है। हवा महल विधानसभा ले लीजिए आप। आने वाले समय में अगर आप नहीं चेते, तो जिस प्रकार आपकी ये सीटें, आदर्श नगर हाथ से निकल गया, किशन पोल हाथ से निकल गया, उस प्रकार से आपकी सारी सीटें हाथ से निकल जाएगी। आखिर कब तक राम मंदिर पे, मोदी जी पे, योगी जी के नाम से हम वोट लेते रहेंगे? जनता आज की मूर्ख नहीं है, आज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और काम को भी प्राथमिकता देती है। मैं आम जनता से, हिंदुओं से, सनातनियों से ये अपील करूंगी कि अपनी छोटी मानसिकता के दायरे से बाहर आएं और आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, सनातन को सर्वोपरि मानते हुए आप वोटिंग करें। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आज आपने एकता नहीं दिखाई ना, अगर आपने अपने धर्म को नहीं बचाया, तो आगे आने वाले समय में आप भी नहीं बचोगे और ये आपकी जरूरत है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी बहन बच्चियां घरों में सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने ही घरों से खदेड़ा नहीं जाए, जैसे बंगाल में हिंदुओं को खदेड़ा गया था, जैसे कश्मीर में 1990 में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ था, उनको खदेड़ा गया था, मां बहन बच्चियों के साथ में नंगा नाच किया गया था। अगर आप चाहते हो कि कश्मीर जैसे हालात आपके राज्य में, आपके घर में ना हो, तो आपको एक होना पड़ेगा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं किसी पार्टी विशेष की पैरवी नहीं कर रही हूं, मैं आपको केवल आगाह कर रही हूं कि छोटी सोच के दायरे से बाहर आओ और अपने धर्म के लिए सोचो, राष्ट्र के लिए सोचो, अन्यथा आप सुरक्षित अपने घरों में नहीं रह पाओगे। आपको अगर सुरक्षित रहना है, आपको अपने परिवार में, आपकी पीढ़ी को सुरक्षित रहना है, आप जिस घर में रह रहे हो ना, अगर यही हालात चलते रहे और आप हम दो हमारे दो में रह गए और वहां हम 5 हमारे 25 वाले आगे जनसंख्या में बढ़ रहे हैं, तो मान के चलना आगामी समय में आप अपने घरों में नहीं रह पाओगे। आप रह रहे हो, आपका बेटा पोता नहीं रह पाएगा। ये लिख लेना इस बात को, मैं बहुत कड़वी सच्चाई आज आपके सामने कह रही हूं। मेरी भावना, मेरा इंटेंट आप तक पहुंचे तो आप मनन जरूर करना। अतः मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि जरा सोचे, समरसता के बंधन में बंधे, समस्त हिंदू एक हैं, इस भावना में बंधे और इस भावना के साथ में राष्ट्र हित में, सनातन हित में आप आगे बढ़े। ऐसे लोगों को चुने जो आपके धर्म, आपके राष्ट्र को मजबूत कर पाए। और मैं आज एक और संदेश देना चाहती हूं कि खाली राम मंदिर, मोदी जी, योगी जी के भरोसे नहीं रही। कब तक इनके नाम पे वोट लोगे? धरातल पे उतरे हो तो काम भी करो। जनता वोट देके करिए तो जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप उस पर खरे भी उतरो। इंडिविजुअल स्वार्थवश
अगर जहां पर स्वार्थ हावी हो गया तो वहां पर वोटर एक बार बेवकूफ बन सकता है, 2 बार बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता है। कांट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। अतः मैं ये करबद्ध अपील कर रही हूं आपसे कि कृपया आप अगर उसके नाम पर वोट लिए हैं तो उसके अनुरूप कार्य भी करें। आप मोदी जी, योगी जी के अकॉर्डिंग कार्य भी करें। आप राम मंदिर के लिए तो धर्म के लिए कार्य भी करें, हिंदू रक्षा के लिए कार्य भी करें, गौ माता के लिए कार्य भी करें, तब आपको हिंदू एकजुट होकर वोट देगा। अन्यथा ये निर्दलीय दूसरे नंबर पे रहे हैं, बीजेपी तीसरे नंबर पे आई है, अर्थात निर्दलीय भी वहां के कांग्रेस से ही निकले हुए थे। अगर वो निर्दलीय वोट नहीं काटते तो इसका मतलब तो कांग्रेस तो एक तरफी जीती हुई थी वहां पर। तो आपकी क्या सिचुएशन है, एनालिसिस करें उस पे, और ऐसे लोगों को आगे आने दीजिए जो वास्तव में धर्म, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए काम करें। अगर पद लोलुपता के चलते और ईगो के चलते आप आ गए तो ये लिख लेना, आगामी इस प्रकार से आप राजस्थान में रिपीट नहीं कर पाओगे। कड़वी जरूर है मेरी बात, लेकिन एनालिसिस करना। आप चाहते हो कि जिस प्रकार 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, आपका राज्य हिंदू अल्पसंख्यक ना हो जाए, राष्ट्र हिंदू अल्पसंख्यक ना हो जाए, तो जागना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा। ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी अन्य के लिए नहीं कर रहे हो। ये ध्यान रखना, इसमें आपका हित है, और अपने हितों के लिए जो नहीं चेतता है उसको मूर्ख कहते हैं। उम्मीद करती हूं मेरा इंटेंट, मेरी भावना आप तक पहुंचेगी और आप इस पे एनालिसिस जरूर करोगे। एक बार मनन करना, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।